खेतों में ताज बनाए पड़े हुए हैं, रात भर जागते हैं, और जरा भी चूक हो जाती है तो हमारे खेत का पत्ता साफ हो जाता है। ये खेत का ही पत्ता साफ नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली, लखनऊ, बरेली, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले हैं, और उनकी गांव में जमीनें बहुत बहुत ज्यादा हैं। आज उनकी जमीन कोई बटाई पर नहीं ले रहा है, आज उनकी जमीन कोई ठेके पर नहीं ले रहा है। जिसका खेत एक बार जानवरों ने खा लिया, खेत उसका खाली पड़ा है, वो उसमें कोई उत्पादन नहीं कर रहा है। क्या फायदा जोतने बोने से, मेहनत करने से, खाली पड़ा रहने दो। मुझे लग रहा है जाने कितने बीघा जमीन आज गांव-गांव में खाली पड़ी हुई है। अगर जमीनें खाली पड़ी रहेंगी, उत्पादन कम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? उत्पादन कम हो जाएगा तो हम लोग गरीबी की ओर जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये गरीबी बनने का जो है, हम लोगों के गरीब बनने का, ये गौवंशीय पशुओं का समाधान न होना अभिशाप है। गरीबी बनने के लिए अभिशाप है, दुख है। गरीब बनोगे तब गरीब बनोगे। आज हम लोग सर उठा करके, सीना तान करके ये बात कहते हैं, हम कृषि उत्पादन के लिए देश में आत्मनिर्भर हैं। उत्पादन की दृष्टिकोण से भारत वर्ष में जो उत्पादन की अधिकता है, विविधता है, विश्व के किसी देश में नहीं है। कल हमको सीना अपना संकीर्ण करके, सर नीचे को झुका करके शर्म से कहना पड़ेगा कि हम आर्थिक दौड़ में विश्व से पिछड़ गए हैं। जापान आगे निकल गया है, अमेरिका आगे निकल गया है, ये हमको ताना सहना पड़ेगा। बताइए, सहने के लिए तैयार हो क्या? ये ताना सहने के लिए तैयार हो क्या? नहीं तैयार हो तो मेरे साथ मरने कटने के लिए तैयार हो जाओ। मरेंगे कटेंगे हम लोग जब तक इन पांचों समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। ठीक है ना? हाथ उठाओ सब, बढ़ गया नंबर, बढ़ गया। सब लोग प्रतिबद्ध हो जाओ। देखिए, सब लोग हाथ उठा करके ये संकल्प ले लो, खाना बन रहा है, चिंता न करो, भूखे नहीं रखूंगा। ठीक है? सब लोग बैठ जाओ यहां। मैं मर रहा हूं तो तुमको मरने कटने में क्या फर्क है? तो भाई कम से कम इस विश्व के विकास में तो आएगा कि इतने लोग 20 विधानसभा के लोग बैठ करके मर गए। तो भाई विश्व में चकाचौंध तो होगा, इन सरकारों को धिक्कार तो होगा। तो भाई बताओ ना, मैं डरता नहीं हूं, मेरा विनाश हो जाए, मेरा बलिदान हो जाए, मैं आपके साथ हूं। अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है, मेरा स्वास्थ्य खराब है, फिर भी मरने कटने के लिए तैयार हूं। आप लोग आजमा लेना। आप लोग देखते होंगे, अभी कह रहा था एक लड़का मैं जेल में चला गया, और जेल में जब गया मैं तो हमने सबको बुला करके अधिकारियों को कह दिया, देखो 2 चीजें सही कर लो, दवा और दाल जेल की। जब तक जेल में रहा मैं, कैदी सवेरे उठते थे, लेना चाहिए था ईश्वर का नाम, लेकिन जयकारा लगाते थे हमारे। दाल अच्छी मिल रही थी, दवा अच्छी मिल रही थी। जब तक रहा सब अधिकारी परेशान रहे। यानी कितना रोजाना सिफारिशें मेरे पास आती थी, मैं रोजाना सारे कैदियों को लड्डू बंटवाता था। ये कह रहा था जब तो रिहान को चोरी से सारा सेब खा जाता था। है यार तेरे लिए नहीं। एक कहां तो मार दिया लोगों ने रामलीला में, याद है आप लोगों को? 6 महीना जेल में रहा,
जिस समय मुझे डिटेन किया गया, मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, सामने देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। जिसके घर का लड़का मारा गया उसके घर के लोग दिखाई नहीं दिए। अकेला मैं खड़ा था। कितने फोर्स थी, रामलीला से लेकर के बिहारी लाल एमएलए तक, फोर्स है फोर्स, पीएसी। उसके बीच में मैं खड़ा था। हमने कहा नहीं, दाह संस्कार की जिद कर रहे थे प्रशासन के, दाह संस्कार अभी करेंगे। मैंने कहा अभी नहीं होगा, सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं होगा, सूर्य उदय सवेरे हो जाए तो मैं करूंगा। वही किया मैंने। मुझे जेल जाना पड़ा, 6 महीने जेल में रहा। उसके घर वाले मिलाई तक करने नहीं गए, ये समझिए, है नहीं। मैं कहता हूं आप सब लोग घर भाग जाओ, मैं अकेले बैठूंगा, अकेले प्राण दे दूंगा, लेकिन इन समस्याओं का समाधान होगा। होगा या नहीं होगा? चाहते सो करना, साथ दोगे हमारा, नहीं दोगे ठीक, सब लोग बैठो, समाधान होगा। तो एक तरीके से आज हमारा देश गरीबी की ओर कूच कर रहा है। गरीब बनना स्वीकार है या नहीं? नहीं स्वीकार है तो बैठना पड़ेगा जम के, है ना, जम के बैठो। अब देखिए, आवारा पशुओं ने मालूम और क्या कर रखा है, सड़कों पर रेला का रेला घूम रहा है। घूम रहा या नहीं घूम रहा? घूम रहा है। दुर्घटनाएं 35% बढ़ गई हैं। जानवरों को बचाने के लिए वाहन वाला अपना इधर उधर वाहन करता है, तो या तो वाहन खंती में जाता है, या सामने पेड़ से टकराता है, या सामने वाले यात्री से या वाहन से टकराएगा। 35% दुर्घटनाएं हो गई, पता नहीं कितने अकाल मृत्युएं हो गई, कितने लोग मर गए, इसका कोई अंदाज नहीं है। एक घटना में पता नहीं कितने लोग मरते हैं। यह हमारी मृत्यु का कारण भी है, गरीबी का ही नहीं, हमारी मृत्यु का भी कारण है। आवारा पशु, अगर इनकी व्यवस्था नहीं होती है, देखिए और कैसे। सभी लोग खबर को शेयर करते रहे, लगातार देखते रहिए। औरतों को पाता है, बच्चों को पाता है, वृद्ध लोगों को पाता है, तो हमला करके उनको